जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा हंगामा हुआ जिसने पुराने मुद्दों को एक बार फिर से सामने ला दिया। यह सिर्फ किसी तकरार का नतीजा नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की उस मांग का संकेत था जिसे वहां के नेता और लोग आज भी जीवित रखना चाहते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने का सवाल भी हर किसी के दिमाग में है। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ वादा किया था कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा और उसके बाद राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा। लेकिन अब जबकि चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार भी बन चुकी है, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो क्या केंद्र अपने इस वादे को पूरा करेगा? क्या उमर अब्दुल्ला की नई सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी? आज हम इन सारे मुद्दों के पीछे की राजनीति को समझेंगे और जानेंगे कि क्या राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करना वास्तव में जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान है। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके पीछे केवल सत्ता और विपक्ष का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक विवाद और भावनाओं का संघर्ष है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A का महत्व समझना बेहद जरूरी है। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने इन धाराओं को रद्द किया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया, तब से लेकर आज तक लोगों के दिलों में एक ही मुद्दा बना हुआ है। विधानसभा में हंगामे की जड़ भी यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली चाहते हैं लिखे हुए बैनर लहराए। इस मांग का विरोध भाजपा के विधायक सुनील शर्मा ने किया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। धीरे धीरे बहस हाथापाई में बदल गई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को पहले भारत में एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे अनुच्छेद 370 और 35A के जरिए सुरक्षित रखा गया था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और यहां भारत के सभी कानून सीधे लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही वहां जमीन खरीद सकते थे और सरकारी नौकरी पा सकते थे। इससे बाहरी लोग वहां जाकर बस नहीं सकते थे। सरकारी नौकरियां और शिक्षा में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही फायदा मिलता था, जिससे उनके रोजगार के मौके बढ़ते रहते थे। भारतीय संसद के कानून सीधे वहां लागू नहीं होते थे। राज्य की सरकार खुद तय करती थी कि कौन से कानून वहां लागू होंगे और कौन से नहीं। इससे वे अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले सकते थे। लेकिन 2019 में बीजेपी की केंद्र सरकार ने इस विशेष दर्जे को हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिससे यहां केंद्र सरकार का सीधा प्रभाव और नियंत्रण होने लगा। यह पहले की तरह राज्य नहीं रहा। अब भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे देश के बाकी हिस्सों में। पहले यह राज्य अपने कई मामलों में स्वतंत्र था, लेकिन अब केंद्र सरकार के कानून सीधे लागू होते हैं। अब देश के अन्य राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। इससे पहले केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही यहां जमीन खरीद सकते थे। अब जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां और शिक्षा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बाहरी लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इससे प्रतियोगिता बढ़ गई, क्योंकि अब देश के किसी भी हिस्से के लोग यहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का कहना है कि अब यहां विकास और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि बाहरी कंपनियां और उद्योग अब बिना किसी पाबंदी के यहां निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार अब सीधे सुरक्षा और कानून व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। सुरक्षा बलों की तैनाती में भी बदलाव हुए हैं, जिससे सरकार आतंकवाद और कानून व्यवस्थाओं के मुद्दों पर सीधे काम कर रही है। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वायत्तता और अधिकारों में कमी आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रमुख चुनावी मुद्दा भी यही है। राज्य का विशेष दर्जा बहाल करना और उसकी पहचान को सुरक्षित रखना।
अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिकता स्पष्ट हो गई, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी 2009 से 2014 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर का विकास और शांति संभव है। उमर का कहना है कि विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद प्रशासनिक शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली गई, जिससे राज्य सरकार का नियंत्रण सीमित हो गया है। अब समझते हैं कि विशेष दर्जे की वापसी पर सरकार क्या चाहती है और इसकी क्या संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया था। इसका मतलब यह था कि अब जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार की बजाय यहां केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। इसे फिर से राज्य बनाने के लिए अब सदन में एक नया कानून पास करना होगा। अब मोदी सरकार का कहना है कि वह सही समय पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंचों पर आश्वासन भी दिया है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा, लेकिन इस पर अभी कोई निश्चित तारीख या तरीका नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को लेकर चल रही राजनीति बेहद जटिल है। यहां एक तरफ कुछ नेता और लोग राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार वापस चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि सब कुछ संविधान के तहत सही तरीके से होगा। अब यह देखना होगा कि केंद्र अपने वादे पर कब और कैसे अमल करता है और क्या यह बदलाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वास्तव में फायदेमंद साबित होगा। इस मुद्दे पर कोई एक सटीक जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि राज्य की राजनीति और सरकार की दिशा दोनों ही वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपको आज की चर्चा समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।